आज हम लोग जिक्र करेंगे औसत का दिन और महीना से संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का बनता है। यानी औसत में दिन और महीना से रिलेटेड जिस तरह का भी एवरेज का क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को वॉच कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की 6 दिन की औसत आय 450 है। 7वें दिन वो 660 रुपया कमाता है, तो 7 दिन के बाद उसका औसत क्या होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा खाली आपको उलझाया गया है। देखिए अगर नियम से बनाइएगा तो 6 दिन में अगर 450 करके कमा रहा है तो 6 को आप 450 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। 6 पचे 30, 7 में बचा 3, 6 को 24, 3 27, 2700 हुआ। अब 7वां दिन 7 दिन वो कितना कमाता है, 660। अब ये सबको आप जोड़िएगा, ठीक है। 0 6 7 6 13, 8 बचा 1 33 60। अब ये कितना दिन का है, ये 7 दिन में टोटल मिलकर इतना कमा है। तो अब इसको आप क्या कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 7 चौका 28, ठीक है। फिर 7 8 56, ठीक है। कितना हो गया, 480। लेकिन आपको बनाना ऐसे नहीं है, आपको करना क्या है, देखिए फिर उस मेथड में आइए। मान लीजिए 6 दिन में आपको 450 करके पर डे है, ठीक है। 7 दिन भी मान लीजिए कि 450 ही है, लेकिन वो लाया कितना, 660 कमा कर लाया है। यानी कितना ज़्यादा लाया है, आपको देखिए 210 लाया है। तो 210 को आप क्या कीजिए, 7 दिन में बांट दीजिए। 7 दिन में बांटिए कितना होगा, 30 होगा। अब यहाँ 450 में अगर आप 30 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 480। इस तरह से ये आसानी से सॉल्व हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ तक का कैलकुलेशन तो आपका माइंड में है, यानी जो पहले रह रहा है, जो भी पहले एवरेज है वो सबका मान लीजिए, उसके अनुसार आप फिर सेट कीजिए तो आपका आसानी से बनेगा। अगला क्वेश्चन की ओर वॉच कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक छात्र 4 दिन में 2500 रुपया 2500 रुपया पर मंथ के हिसाब से बचाता है। 5वां महीना में वो 3500 बचाता है। तो अब 5 महीना के बाद उसका औसत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, 4 महीना में 2500 रुपया पर मंथ के हिसाब से बचाता है, तो ठीक है। 25 चौका 100 यानी 10,000 रुपया बचाया। 5वां महीना में कितना बचा रहा है वो, 3500 बचा रहा है। आप इसको जोड़ दीजिए, यानी 13,500 बचा रहा है कितना महीना में, 5 महीना में। तो इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूना 10, कितना हो गया, 2700। लेकिन ये तो हुआ बेसिक, बेसिक से हटकर कैसे बनाएंगे इसे, इस चीज को देखिए। देखिए 4 दिन का मान लीजिए कि 2500 है, ठीक है। आपको पहले भी बताया इस तरह से। 5वां दिन भी 2500 ही अगर रहता तो एवरेज में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो लाया कितना है, 3500 लाया है, यानी एक्स्ट्रा कितना लाया है, 1000। अब 1000 को अब 5 में डिवाइड कीजिए, कितना बढ़ेगा, काटेगा तो 200 होगा, यानी हर हिस्सा में 200 बढ़ेगा। तो ये देखिए, ये कैलकुलेशन तो आपको लिखना नहीं है, आपको बताया कि माइंड में सोच के रखिए कि जो पहले है उसी को लेके चलेंगे। एक्स्ट्रा आ रहा है कि जा रहा है, इसके आधार पर पूरा एवरेज का चैप्टर बेस है, ठीक है। तो 2500 में अगर आप 200 जोड़ देते हैं तो 2700 नहीं होगा, 2700 हुआ ना, 2700 ही आपका आंसर है। इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपका माइंड में ही हो जाएगा, बशर्ते कि आप इसे समझ कैसे रहे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, एक व्यक्ति की 5 महीने की आय 30,000 औसत है, ठीक है। अगले 3 महीने की औसत 36,000 है। तो 8 महीना के बाद औसत क्या होगा, ठीक है। 8 महीना का टोटल औसत क्या होगा। अब देखिए 5 महीना का कितना है, 30,000। तो अगर नियम से बनाएगा तो 5 महीना को 30,000 से मल्टीपल कीजिएगा और 3 महीना को 36,000 से मल्टीपल कीजिएगा, ठीक है। 1000 के लिए पहले 3 तो शून्य बैठा देते हैं, अब 5 से गुना करिए, 5 के 15, 150, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या 1000 के लिए फिर शून्य बैठा दीजिए, 108 000। अब इस सबको जोड़ दिए, 0 0 0 8 5 2, 258 000। ये कितना दिन का है, 5 3 8 दिन का है। तो अगर इसको आप 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 8 तरीका 24 हो गया, बचा कितना, 1 18, 8 दूना 16, यहाँ पर कितना हुआ 20, फिर 8 दूना 16, 8 5 40, 0, यानी 32,250। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि 5 दिन का है आपका 30,000, बाकी 3 दिन का भी मान लीजिए 30,000 है,
लेकिन बाकी 3 दिन जो एवरेज है वो 30,000 नहीं 36,000 है, यानी 6,000 ज़्यादा है। तो 6,000 जो ज़्यादा है वो 3 दिन में ज़्यादा है, यानी 18,000 हुआ। 18,000 को ये आप क्या कीजिए 5 दिन 8 में इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है? 8 से इसको काटते हैं, 8 7 56, 8 5 40, यानी 750 इंटू 3, ठीक है? 2100 2250 होगा। तो अब 30,000 में अगर आप 2250 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आया। अब आपको सोचना है कि आप किस मेथड से बनाइएगा कि आपका आसानी से जल्दी बनेगा, ठीक है? पूरा फिर आपको बता रहे हैं कि एवरेज जो है वो बेस क्या है, इसमें कि जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो सब में बाँट दीजिए और कम आ रहा है तो सब में से घटा दीजिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक कारखाने का 15 दिन का औसत उत्पादन 120 प्रति इकाई प्रतिदिन का हिसाब से है, ठीक है? बाकी 5 दिन का 150 प्रति इकाई प्रतिदिन है। तो अब बताइए कि 20 दिन के बाद उसका औसत उत्पादन प्रति इकाई प्रतिदिन क्या होगा? तो अब देखिए कितना है, 15 का आपका 120 है, बाकी 5 का 150, अब इसको गुना कीजिए, ठीक है? 1800, 15 पचे 75 हो गया, 750 सबको जोड़ दीजिए। इतना कितना हुआ, 20 दिन का हुआ था। इसको अब 20 से डिवाइड कीजिए, 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सात 14, 127.5 हुआ, ठीक है? अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप शॉर्ट मेथड में जाइएगा तो देखिए शॉर्ट मेथड में क्या है, 15 का आप मान लीजिए कितना है 120, ठीक है? ये 5 का भी मान लीजिए 120, लेकिन ये 5 दिन आपको 30 करके ज़्यादा आया, ठीक है? यानी 150 ज़्यादा है। 150 को आप क्या कीजिए 20 में बाँट दीजिए, क्योंकि 20 दिन इसको एडजस्ट करना है। तो 15/2 यानी 7.5 हुआ। 120 तो है ही पहले से, आप इसमें 7.5 आपका बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 127.5। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की 6 महीना के औसत आय 36,000 रुपया प्रति मंथ है। 7वां महीना वो 50,000 आय करता है, तो 7 महीना के बाद उसका औसत क्या होगा? अब देखिए 6 महीना का 36,000 प्रति मंथ है, 7वां महीना में वो 50,000 कमाता है, ठीक है? तो 50,000 इसको रहने दीजिए। इसको आप अगर डिटेल बनाइएगा तो आप कैसे बनाइएगा वो चीज़ दिखा देते हैं। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 0 0 0 6 6 2, इतना कितना है 7 दिन में, तो इसको आप 7 से डिवाइड कीजिए। 7 त्रिका 21, फिर 7 8 56, 38,000 हुआ, यानी उसका प्रति मंथ औसत वेतन कितना होगा 38,000। लेकिन बनाना ऐसे नहीं है, आपको करना क्या है, देखिए 6 मंथ का कितना है 36,000, ठीक है? 7वां महीना भी मान लीजिए 36,000 कमाता, तो किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो कमाया कितना है 50,000 कमाया, यानी 14,000 ज्यादा कमाया है। 14,000 को 7 में बांट दीजिए, यानी कितना बढ़ेगा, हर में 2,000 बढ़ेगा। 36,000 पहले से है, अगर आप 2,000 बढ़ा रहे हैं तो कितना होगा, 2,000 अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आपको 38,000 नहीं होगा, ठीक है? आपका सेम हुआ। इस तरह से इस कैलकुलेशन को आप माइंड से कर सकते हैं, इसमें बिना मल्टीप्लिकेशन का नहीं निकाल पाइएगा। मल्टीप्लिकेशन से अगर बचना चाहते हैं तो यहाँ कीजिए, क्योंकि देखिए किसी को गुना कीजिएगा तो बड़ा होगा, छोटा करना आसान है, ठीक है? तो यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे यानी छोटा हो रहा है, यानी इस तरीका से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 महीने की औसत है 45,000 रुपया, ठीक है?
12 महीना की औसत आय 46,000 रुपया है, तो 12वां महीना में उसका आय क्या था। अब देखिए नियम से बनाएगा तो 11 महीना का कितना है 45,000, ठीक है, 1000 लिख दीजिए, 5 9 4, ये गुना हो गया आपका 11 से। अब देखिए 12 महीना का कितना है 46,000, ठीक है, 0 0 0 12 चौक 72, 7 12 चौक 48 और 7 55, यानी इससे अगर इसको आप घटा देते हैं तो वो 12वां महीना में कितना आय कर रहा है वो निकल जाएगा। 0 0 यहाँ 0, यहाँ पर हो गया 12, 7 5 12, यहाँ बच गया आपका 14 हो गया, 9 5 14, यानी 57,000 उसका 12वां मंथ में, ये 12th मंथ में उसका वो आय था, ठीक है। लेकिन अब देखिए हम कैसे बना रहे हैं वो चीज, देखिए कितना आसानी से बनेगा। 11 मंथ का कितना है 45,000, ठीक है, 12 मंथ का भी मान लीजिए 45,000 है, लेकिन 12 मंथ के बाद क्या हो जा रहा है 1,000 हर में बढ़ जा रहा है, यानी 1,000 अगर 12 में बढ़ेगा तो 12,000 बढ़ेगा। 12,000 अगर आप इसमें जोड़ देते हैं 0 0 0 5 2 7, हो गया 57,000, डायरेक्ट आप पहुंच गए। तो अब आप सोचिए आपको बनाना कौन सा आसान है, ये घटाने वाला आपका या फिर ये मेथड। मेरे हिसाब से ये मेथड ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। मेरा क्वेश्चन वीडियो को वॉच कीजिए, पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इस तरह का और भी वीडियो बनाकर लाता रहूँ।